हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम आपको सेल्फ हेल्प और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि फ्यूचर में आप ऐसे वीडियो मिस ना करो। दोस्तों, जब हम किसी इंसान को देखते हैं जहां एक आदमी सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल, तो हमको ये समझना होगा कि ये उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी है जहां एक आदमी सक्सेसफुल होता है और दूसरा जो है अनसक्सेसफुल होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे हज़ारों डिसीजन लेते हैं और इसमें बहुत सारे डिसीजन जो है बायज़ हो जाते हैं। बायस यानी कि विदाउट प्रॉपर डेटा चेक किए हम ऐसे ही डिसीजन लेते हैं इमोशन के बेसिस पे या फिर इलॉजिकल होता है वो सारे डिसीजन। तो आज जो है हम सीखेंगे कि ये डिफरेंट बायसेस जो है हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दोस्तों, इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसको लिखा है रॉल्फ डोवेली। सो दोस्तों, ये बुक आपकी थिंकिंग को क्लियर और शार्प बना देगी। चैप्टर 1, सर्वाइवल बाइस। हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी देखते हैं, फेलियर नहीं। इसलिए हमें लगता है कि सक्सेस इजी है, पर रियलिटी अगर हम देखें तो फेलियर लोगों की स्टोरी हमें कभी दिखाई नहीं जाती। आपने एक इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में देखें, अगर कोई एक पर्सन अगर कोई यूपीएससी पास कर लेता है तो उसकी जो है हमको बहुत सारी स्टोरी सुनाई जाती है आजकल सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैक्ट चेक करोगे, डेटा चेक करोगे, हर साल यूपीएससी में जो है लगभग 13 लाख एप्लीकेंट जो है अप्लाई करते हैं और इसमें से जो पासिंग है, जो लोग पास होते हैं वो लगभग 1000 है। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे, लगभग ये आधा परसेंट भी नहीं होता दोस्तों। चैप्टर 2, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। सक्सेस से बॉडी नहीं बनती, बॉडी से सक्सेस मिलती है। हमें लगता है कि स्विमर्स की बॉडी स्विमिंग से बनती है, पर ट्रूथ ये है कि अच्छी बॉडी वाले ही स्विमिंग में सेलेक्ट होते हैं। सो दोस्तों, हम इस चीज़ को एक रियल एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक एक्ट्रेस है, वो किसी किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ऐड कर रही है। सो हमको लगता है कि शायद ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप भी शायद इतने खूबसूरत हो जाओ, बट रियलिटी ये है कि वो ऑलरेडी खूबसूरत थी। सो दैट इज़ द रीज़न वो जो है उनको वो ऐड मिला है। या फिर अगर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई बड़ा कॉलेज है, कोई एमबीए कॉलेज, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट है, अच्छा करते हैं, उनको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। बट दोस्तों, अगर आपने ये भी सोचा होगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन जब लेने जाते हैं, तो उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना टफ होता है कि लोग वहाँ तक जा ही नहीं पाते। वो वहाँ ही लोग वही सेलेक्ट हो पाते हैं उसमें, जिनमें सच में काबिलियत हो। ये उस कॉलेज में ये नहीं होता, लाइक वो उस कॉलेज से हम बायस हो जाते हैं यहाँ पे। चैप्टर 3, कन्फर्मेशन बायसेस। जो पसंद है सिर्फ वही सच लगता है। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे। जो अपोजिट हो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। सो दोस्तों, अपनी सोच को चैलेंज करो। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग क्रिकेट की टीम है। एक क्रिकेट की टीम जहाँ पे किसी एक प्लेयर को आप बहुत पसंद करते हो और एक दूसरी टीम है, बट उसमें से कोई आपका फेवरेट प्लेयर नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ एक ही टीम को जो है सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक ही टीम पे बेट लगाना है, तो आप ये डिसीजन कैसे लोगे? सो उसमें ये होगा कि इसमें आपका बायस्ड आ जाएगा। जो आपका फेवरेट प्लेयर है, आप ऑब्वियसली चाहोगे कि वही टीम को आप सेलेक्ट करो। बट आपको डिसीजन ऐसे लेना है कि उस दोनों वो जो दोनों टीम है, उन्होंने आज तक कितना मैच खेला है, उसमें से वो लोग कितने मैच जीते हैं, ये सारा डेटा भी हमको चेक करना होगा। तभी जाके जो है हम एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँगे। चैप्टर 4, अथॉरिटी बायसेस। बड़े लोग गलत हो सकते हैं, सिर्फ इसीलिए किसी की बात बात सच मान लेना क्योंकि वो एक्सपर्ट है, ये डेंजरस है। लॉजिक देखिए, सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं। अगर आपका बॉस आपको कोई अगर ऑर्डर देता है या फिर कोई एक बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई अगर ऐड करते हैं, तो उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि वो ऑर्डर या फिर वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपके लिए ठीक होगा या नहीं। आप जस्ट सिंपली ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आप भी ये सोचते हो कि ये कोई बड़ी सेलिब्रिटी अगर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही है, तो शायद ठीक ही होगा, या फिर मेरे जो बॉस जो ऑर्डर दे रहे हैं, ऑब्वियसली उनको वो पता ही होगा। चैप्टर 5, सोशल प्रूफ। सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम क्राउड को फॉलो करते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश और वायरल ट्रेंड इसका एग्जाम्पल है। क्राउड हमेशा सही नहीं होता,
दोस्तों हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप कहीं किसी होटल में खाना खाने जा रहे हो, तो आप देखते हो कि 1-2 होटल है, जहाँ पे एक होटल के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है और दूसरे होटल में कुछ जो है ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो आप भी यही सोचते हो कि जहाँ बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ का खाना भी ठीक ही रहेगा। तो आप उस होटल में चले जाते हो और खाते हो खाना, और आपको पता चलता है एंड देन आप किसी तरह एक बार और जब जाते हो उसी जगह, तो वो जो दूसरा वाला जो होटल था, जो सामने जहाँ पे क्राउड कम था, वहाँ का खाना टेस्ट करते हो। फिर बाद में आपको पता चलता है कि खाना जो है यहाँ का टेस्टी था, बट ड्यू टू दैट जो क्राउड था उसके वजह से आपने जो है उस होटल में जाने का डिसीजन लिया। चैप्टर 6 सन कॉस्ट फैलेसी। इतना टाइम लगाया है, अब छोड़ नहीं सकता। हम गलत डिसीजन को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम उसमें टाइम, पैसा और एफर्ट एफर्ट लगा चुके हैं। तो दोस्तों फ्यूचर को देखिए, पास्ट को नहीं। तो इस चीज को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक रिलेशनशिप में हो और उसमें आपने सालों जो है अपना इन्वेस्ट किया है, सालों से आपका रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें आपने बहुत सारा अपना पैसा और एफर्ट इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे केस में ये होता है कि अगर आपका कुछ आपके बीच में अगर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो वैसे केस में आप ब्रेकअप नहीं कर सकते उनके साथ। सो आप भी यही सोचते हो कि इतना एफर्ट और टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो मैं ब्रेकअप नहीं करना चाह, बट इसके अपोज़िट आपको ये सोचना है कि जो आपको फ्यूचर देखना है। हो सकता है फ्यूचर में कोई और अच्छा पार्टनर जो है आपके साथ में रिलेशनशिप में आए और चीज़ें ठीक हो जाएँ। चैप्टर 7 लॉस अवर्जन। नुकसान का डर फायदे से ज़्यादा। इंसान को लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से ज़्यादा लगता है। डर के चक्कर में दोस्तों अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत कीजिए। मान लीजिए अगर आप किसी किसी कंपनी का अगर आप एक स्टॉक होल्ड करते हो और वो स्टॉक जो है ऑलरेडी लॉस में है, तो वैसे केस में आपको उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए और जो भी नई अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 8 अवेलेबिलिटी बाइसेस। जो जो याद आता है वही इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ न्यूज़ या सोशल मीडिया पर बार-बार दिखती है, हमें वही ज़्यादा डेंजरस लगती है। सो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट और डेटा चेक करो। सो दोस्तों अगर आपको पता है कि जो डेथ होती है एक्सीडेंट के थ्रू, रोड के ऊपर जितनी डेथ होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन क्रैश में जो लोग मरते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा करके लोग जो मरते हैं वो है रोड एक्सीडेंट के थ्रू। सो ये एक डेटा बताता है। जबकि अगर आपने बीच में न्यूज़ भी सुना होगा एयर इंडिया की, जहाँ पे जो है प्लेन क्रैश होने से जो है ये जो लाइक लोगों की जो डेथ हो गई। सो यहाँ पे यही होता है कि हमें बार-बार वही न्यूज़ जो है दिखाई जाती है, तो इससे हमें ये लगता है कि शायद प्लेन ही जो है अनसेफ है ट्रैवलिंग के लिए। बट अगर हम रियलिटी चेक करें, अगर डेटा चेक करें, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि लोगों की जो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है प्लेन में वो कम है एज़ कम्पेयर टू रोड पर। 9 ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। मुझे सब आता है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस अक्सर गलत डिसीजन करवाता है। सो दोस्तों थोड़ा-सा डाउट हेल्दी होता है। सो इसको हम एक रियल एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो भी एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स है वो उनको ठीक से समझता है। लेकिन जब वो एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट डे जब भी एग्ज़ाम होता है, जब उसके लिए वो प्रिपरेशन करने जाता है, तो उसको जो वो टाइम है, जितना वो सोचा हुआ होता है, उससे कहीं ज़्यादा लगता है। तो ऐसे केस में जो है, ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो है आपको एक अंदाज़ा लेना है और एक थोड़ा-सा हल्का-सा डाउट खुद के ऊपर करना है, ताकि जो है आप चीज़ों को और क्लियरली ठीक से देख सको। चैप्टर 10 द एंडोनमेंट इफ़ेक्ट। जो हमारा है वो बेस्ट है। हम अपनी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो हमारी होती है। सो दोस्तों इमोशन को डिसीज़न से अलग रखो। इसको हम एक ऐसे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई इनहेरेंट यानी कि आपके बाप-दादा की अगर कोई अगर एक घर है, सो इवन दो अगर आप उस घर को देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें बहुत सारा लाइक रेगुलरली बहुत सारा मेंटेनेंस का काम आता है। सो इससे आपको एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। बट स्टिल आप जो है उस प्रॉपर्टी को रखते हो बिकॉज़ वो जो है आपको मतलब आप एक इमोशनली उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो जाते हो। सो इन कंक्लूज़न दोस्तों, क्लियर थिंकिंग का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी कॉमन मिस्टेक से बचना है। अगर आप अपनी लाइफ और डिसीजन इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस बुक के लेसन को ज़रूर आप फॉलो करें और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस बुक को रीड करें पेज बाय पेज। एंड थैंक यू सो मच।